कत्ल कब से कर रहे हो? कत्ल तो ये पहली दफ़ा हुआ। पहली दफ़ा शुरू किया अभी? नहीं अभी ये गैरत के उस पर मैंने मारा। गैरत के नाम पे कत्ल जी। किया है? क्या किया था, क्या हुआ था? वाइफ के साथ रिलेशन, उसकी वजह से बेगम कह रही थी कि ये मुझे तंग करता है, ब्लैकमेल करता है। तो उसके पैरों को भी मैंने हाथ लगाया कि मैं अच्छा। यहाँ से चला गया हूँ, यार तेरी मेहरबानी, अब मेरा घर ख़राब ना कर। दरवाज़ा खुला हुआ था। गला काट दिया? जी, कि मैंने वार करें, मुझे नहीं पता कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे। हाँ, मुल्ज़िम जो है उसने जो दौरान इंटेरोगेशन इंकशाफ किया कि मैंने ईद उल अज़हा के करीब ये ज़हन बना लिया था। मेरे भरा दी गला भी फटी है, मेरे भरा दी यात्रा भी कटी है। गली में आके लोगों को कह रहा है कि जी बड़ा दुख हुआ है जी, अफसोस हो रहा है कि मुझे को मार दिया। यही बंदा आ गया। 31 जुलाई 2023 को पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है। एक शख्स को कत्ल किया जाता है, लेकिन यह ब्लाइंड मर्डर है। मकतूल की शारक काट दी जाती है और जिस्म पर खंजर के वार किए जाते हैं। मुल्जिम अपनी बीवी को 5 साल तक मुसलसल किस काम से रोकता रहा और फिर आखिरकार वो ये जुर्म करने पर क्यों मजबूर हुआ? मैं हूं मोहम्मद आजम और आज आपको सुनाएंगे इसी जुर्म की कहानी। आइए हमारे साथ। केस का मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है जिसने कत्ल किया, और ये प्लानिंग कैसे की, आला कत्ल कहाँ से ख़रीदा और फिर कत्ल करने के लिए कब पहुंचा, ये जानते हैं इससे। क्या नाम है आपका? शहजाद अली। शहजाद, कहाँ के रहने वाले हो? मैं बदर कॉलोनी। बदर कॉलोनी? जी। क्या करते हो? मैं फर्नीचर पॉलिश का काम करता हूँ। मजदूर हो फर्नीचर पॉलिश के? अच्छा। और इसके अलावा बस यही। कत्ल कब से कर रहे हो? कत्ल तो ये पहली दफ़ा हुआ। पहली दफ़ा शुरू किया अभी? नहीं अभी ये गैरत के उस पर मैंने मारा। गैरत के नाम पे कत्ल जी। किया है? क्या किया था, क्या हुआ था? वाइफ के साथ रिलेशन, उसकी वजह से। वाइफ का रिलेशन था? जी। मकतूल का? जी। मकतूल क्या लगता है तुम्हारा? कुछ भी नहीं, सामने घर रहा था। हमसाया? जी, सामने घर था। जी। फिर सर जी, मैंने अपना मकान भी यहाँ से भेज दिया। बेगम कह रही थी कि ये मुझे तंग करता है, ब्लैकमेल करता है। उधर भी ये फ़ोन पे फ़ोन करके उसको परेशान करता था कि बच्चे और शोहर को छोड़ के आ जा। उसके घर वालों को सारों को पता था, उसकी बहन को, उसके भाइयों को, उसकी बीवी तक को पता था। फिर लेकिन उसके घर में से उसको समझाने वाला कोई नहीं था। मैंने भी उसको बतेरा समझाया कि यार तेरी मेहरबानी, मेरा घर ख़राब ना कर। कहता क्या था जब आपने समझाया तो क्या कहा उसने? कहता मैंने नहीं छोड़ना। वजह? कह रहा मैं बदनाम करूँगा मोहल्ले में। वजह? कि बस वो रिलेशन है मेरा उसके साथ, मैं बदनाम करूँगा आपकी उसको। बीवी को पुराना ताल्लुक भी था उससे? तकरीबन 8 साल से था तकरीबन, अब बीच में ख़त्म हो गया था। तो 8 साल जो ताल्लुक रहा है, जी। तो 8 साल में ताल्लुक एक तरफ से तो नहीं होता? आपकी बीवी का भी कोई जी ताल्लुक जी होगा? आपकी बीवी की तरफ से थी ना? जी। बीवी को भी कत्ल किया है? नहीं, सिर्फ बच्चों की मैंने समझाया बतेरा जब उसने। बच्चों की वजह से बीवी को कत्ल नहीं किया? जी, उसको क्योंकि कर दिया। उसके कितने बच्चे थे? उसका एक बेटा। तो वो तो यतीम कर दिया। जी। 8 साल क्यों बर्दाश्त किया? पुलिस को बताते अगर नहीं मना हो रहा था? पुलिस ने सर जी कंप्लेन की फिर एक भी? नहीं, पुलिस को कंप्लेन कोई कभी भी नहीं को करी मानता है सर तो कॉल जी करके बताया कि मेरी बीवी को नहीं तंग कर सर रहा जी, है? मैंने इस करके नहीं बताया कि सर जी वो फिर जाएगा, तब वो होगा तो फिर ये मोहल्ले में कोई पता चलेगा कि वैसे क्या मोहल्ले मसला। वालों को नहीं पता था? नहीं, मेरी तो वहाँ पे किसी ने मुझे आज तक कभी कुछ नहीं कहा। बीवी को पता चला मेरी वाइफ को कि इसका और भी 2-3 के साथ कोई मसला है, तो फिर उसने रिलेशन ख़त्म कर दिया था। तो आपकी मोहब्बत में तो ख़त्म नहीं किया ना? उसको ये पता चला कि ये जो मकतूल है ये और भी ख़वातीन के साथ ताल्लुक है इसका, तो उसे तब ख़त्म किया जी। अपने उस जेलसी में आके। आपकी मोहब्बत में तो नहीं किया? जी। आपकी बीवी तो सच्ची नहीं थी आपके साथ, तो तलाक दे देते बीवी को। रास्ता था लेकिन कानूनी, शरई, जायज़ रास्ता था बीवी से रास्ता अलग करने का। बिल्कुल। प्लानिंग, कत्ल की प्लानिंग कैसे हुई? ट्रेनिंग की जी, लास्ट टाइम उसने फ़ोन करके ज़्यादा वो कर रहा था परेशान कि जी कि बच्चों को और शोहर को छोड़ के आ जा, नहीं आएगी तो मैं तेरे घर उधर जाके अपनी बहन को ले जाके उधर शोर मचाऊंगा कि बदनाम करूंगा कि। आपकी बीवी ने आपको ये बताया? जी। कब की बात है ये? ये कत्ल की रात की बात है। ये कत्ल की रात की बात है? जी। तो मैंने उससे बहस करी, मेरा बीपी एकदम हाई हो गया। फिर मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा उसको मैं समझा के भी आया था कि यार तेरी मेहरबानी, अब मैं यहाँ से चला गया हूँ, तेरे पैरों को भी, उसके पैरों को भी मैंने हाथ लगाया कि मैं यहाँ से चला गया हूँ, यार तेरी मेहरबानी, अब मेरा घर ख़राब ना कर। लेकिन वो नहीं माना। फिर उस दिन रात को जब बेगम सो गई तो फिर मैं 3:15 बजे मैं घर से निकला हूँ अपने, और ये मैंने वादरत कर दी। उसके बाद जाके मुझे कुछ बाद में मुझे हुआ कि यार ये मैंने गलत किया है, जो भी किया है। जब कत्ल करने के लिए अंदर पहुंचे, वो सोया था, जाग रहा था? सो रहा था। उसको अच्छा उठा ही नहीं वो? नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ था। गला काट दिया? जी। वो नहीं उठा? उठा था। फिर उसके बाद
वो जब उठा तो प्रेशर यानी कि खून का प्रेशर था, वो खून निकल रहा था उसका। खून निकल रहा था, तो वो मुझे नहीं पता लगा। मैंने उसको पकड़ा, फिर आंखें बंद थी, मैंने वार करें, मुझे नहीं पता कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे। फिर मैं घबरा के फिर मैं निकल के मोटरसाइकिल पे चला गया। आप मुकदमे के मुद्दई हैं जी, आपका भाई कत्ल हुआ है। जी सर, मेरा बड़ा भाई था। बड़ा भाई था, क्या करता था? सर मेहनत मजदूरी करता था, रिक्शा चलाता था, अपने बच्चों का रोजगार कमाता था। ये एकदम मेरे भाई के साथ ये जाती हुई है। इन्होंने कितने जानों ने मिलके मारा। ये कहता मैं अकेला हूँ। मैं कहता हूँ हुकूमत से दरख्वास्त है मेरी, जाके गली में कैमरे लगे हुए, कैमरे की फुटेज निकाले, वहाँ से पता चलेगा ये कितने बंदे हैं। दूसरे बंदे क्यों नहीं पकड़ रहे? ये और भी लोग शामिल थे? जी सर, इंशाल्लाह ताला पता चलेगा जब हुकूमत ये देखेगी ना, पुलिस वाले जब पकड़ेंगे दूसरे बंदों को, वो पता चल जाएगा ये कितने बंदे थे साथ। क्यों कत्ल किया उन्होंने आपके भाई को? सर मेरे भाई को क्यों कत्ल किया ये अभी तक नहीं पता चला। मेरे भाई ने इसकी तरफ कमेटी डाली हुई थी, 1 महीने बाद कमेटी देता था। अब उसकी कमेटी भी निकल आई थी, लेकिन अभी तक उसने पैसे नहीं दिए थे। भाई मेरे की टांग टूटी हुई थी। भाई मेरे ने कहा यार पैसे दे दे। 2 दिन पहले ये बंदा आया, इसने अपने बच्चे भेजा है, कहता जी वो मोबाइल नंबर लिख के लाओ, मैं उसके पैसे देने हैं। मेरे बच्चा आया ऊपर, भाई से मोबाइल नंबर लेके गया है, तो 2 दिन बाद मेरे भाई की डेथ हो गई है। नहीं तो वो जो मुल्जिम है वो जो कहानी सुनाता है कि आपके भाई का उसकी बीवी के साथ चक्कर था, 8 साल से वो मिलते थे एक दूसरे को, वैसा नहीं था? सर अगर चक्कर था ना, हमें बताता, पुलिस वालों को बताता कि भाई मेरी बीवी का तल्लक है इस बंदे के साथ, वो करते इसके ऊपर पर्चा या कोई उसको अंदर करते। आज तक ना हमें बताया ना ये पुलिस वालों को बताया। ये हमें बता रहा है कि जी उसका कोई चक्कर था, हमें क्यों नहीं बताया? हमने तो देखा ही नहीं। कहते हैं उसने आपके घर आके आपको बताया। सर किसी को नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे मोहल्ले में जाके पूछे, मेरे घर में किसी बंदे से भी पूछ ले अगर इसने किसी कभी भी बताया हो। सर आप और आपकी बहनें मिलके जो अनीला है, जो इस मुल्जिम की बीवी है, उसे ये ऑफर नहीं करते रहे कि अपने शौहर से तलाक लो तो शम से तुम्हारी शादी करवा देंगे? नहीं सर, अल्लाह माफ़ करे, ये बीवी उसकी उसके पास खड़ी हुई है, बेटा अल्लाह ताला ने दिया हुआ, उसे किस चीज़ की कमी है? मेहनत मजदूरी करता था, अपने बेटे का पेट पालता था, बेटा भी स्कूल जाता था, बीवी भी मेहनत करती है बेचारी, तो अपने घर का सर्कट चलाते थे। अच्छा, वो ये आप कह रहे हैं कि आपके भाई ने कमेटी डाली हुई थी, तो ये पैसों का मसला कोई? जी सर, मुझे पूरा यकीन है ये पैसों का मसला है, क्योंकि मेरे भाई ने कमेटी डाली हुई कितने की थी? ये जगह मेरा 2.5 लाख रुपए की है। आपको कब पता चला कि आपका भाई कत्ल हुआ है? आप कब अंदर गए कमरे में, क्या देखा आपने वहाँ पे? सर ये सुबह का टाइम, जब जैसे बच्चा उसका रोजाना उसके पास जाता है, बच्चा गया उसके पास, तो बच्चे ने देखा उसका बाजू हल्का सा बाहर निकला हुआ है, तो दरवाज़ा ना ऐसे खुला हुआ इतना सा। कहता पापा दी बाह नज़र आ रही, पापा लम्बे पे आ, उन्होंने आके उठाओ। भाभी थले आई भज के, उन्हें आके दरवाजे में हल्का जोर लाया, तो देखा देखे ब्लड पिया। भाभी ने क्या भज गया, वो थले ब्लड है। उधर मेरी भाजी भी आ गई, उधर मेरा मेरे भरा दी गला भी बड़ी है, मेरे भरा दी यात्रा भी कटी है। मेरे भरा गाल कर दी सर, मेरे भरा कोई मार के चले गए, मैं तो पता नहीं गया मार के गया। कुलाले दिन आके सर होते अपने घर अफसोस करता पाया, गली च खलो के जी बड़ा दुख होया थोड़े भरा का। अफसोस कर रहा था जी, गली में आके आपको मिला? मुझे नहीं मिला, गली में आके लोगों को कह रहा कि जी बड़ा दुख हुआ जी, अफसोस हो रहा है कि मुझे को मार दिया। यही बंदा आके मेरी हुकूमत से दरख्वास्त, हमें इंसाफ दे, हमें इंसाफ दे। इस केस के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कैंट नॉर्थ के SHO आसिम जहांगीर साहब। तफ्तीश का आगाज़ हुआ है, तो अब उसमें आपको क्लू क्या आसानी से मिल गया, या पहला क्लू क्या मिला जो मुल्जिम तक ले गया? क्लू हासिल करने के लिए हमने सबसे पहले जो है ना इसके दोस्तों से दरियाफ्त करना शुरू किया, महल्लेदारों से दरियाफ्त करना शुरू किया, मकतूल के। सेकेंडली हमने CDR जो है वो निकलाई, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पता लगा कि मकतूल का ताल्लुक एक अनीला नामी लड़की के साथ, कॉल रिकॉर्ड से पता चला, कॉल और CDR से पता लगा, जो कि उसका खामद शहजाद नामी था। वो शादीशुदा थी, शहजाद उसका खामद था। शहजाद ने मुतअद्दिद बार जो है शम्स को मना किया कि वो मेरी जो है वो वाइफ से जो है वो ताल्लुकात, अनीला से ताल्लुकात को ख़त्म कर दे, लेकिन वो मकतूल शम्स बाद ना आया, जिसकी ग्रज रखते हुए वो जो शहजाद है उसने, हाँ मुल्जिम जो है उसने जो दौरान इंटरोगेशन इंकशाफ किया कि मैंने ईद उल अज़हा के करीब ये ज़हन बना लिया था कि मैं जो है इसको शम्स को जो है ना कत्ल कर दूंगा। इसके लिए उसने एक तेज़दार छुरा ख़रीदा मार्केट से। ख़रीदने के बाद वो मुतअद्दिद दफ़ा उसकी बैठक में आया, जो कि अक्सर लॉक होती थी, लॉक होने की वजह से वो उसको मर्डर ना कर सका। मर्डर करके कहीं छुपा या भागा नहीं?
क्योंकि मुलजिम कॉन्फिडेंट था कि किसी को पता ही नहीं चल सकता कि क्या हुआ है। ये बताएं कि ये शहजाद जो मुलजिम है इसका रोज़गार क्या था और शम्स का रोज़गार क्या था? क्या अच्छी फैमिली थी, मजबूत ख़ानदान थी? ये जो शम्स है ये तो बेसिकली रिक्शा ड्राइवर था और साथ में मजदूरी किया करता था। और जो इसके पाँव में, राइट साइड वाले पाँव में जो ज़ख्म हुआ था 1 महीने पहले, वो मजदूरी के दौरान हुआ था। ये सीढ़ी से गिरा और उसके ज़ख्म हो गया। ठीक। और मुलजिम जो है मुलजिम भी मल्लेदार था, वो भी मेहनत मजदूरी करता था। जनाब आज़म साहब, ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।